छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया। मियां साहब की गुजरावाली तकरीर इस वक्त बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा यह किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। अब मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, कल तक यही कहते थे ये चोर हैं, वो चोर हैं, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो भाई तू भी निकल, हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा यह किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाहु आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसने जान रखते हैं कि जेन्युइनली छोड़ के नहीं जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीए वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे ही हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था, तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले। ठीक है, फिर ये धोखा दे ही छोड़ दे, ये चीज है। तो मैं ऐसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। हाँ बिल्कुल, नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। और मैं ये बिल्कुल, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए। और वो फिर अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए, तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। सीधी सी बात है, और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। ता वक्त है कि उनकी कोई गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है। वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं, ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है। कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है, ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो ही रही है। तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगबाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो भी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है, अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमलावर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर लेते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए।